कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस के बाद पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिला और ये भी दिखा। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा सिलवासा में जन आक्रोश रैली निकालकर कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश दिखाया गया। जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूं विनय प्रजापति। कोलकाता डॉक्टर रेप और मर्डर केस में पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा कि माहौल गरमाया हुआ है, लेकिन सोचने और समझने वाली बात यह है कि ऐसा एक रेप केस नहीं है। सरकारी मुताबिक माने तो बताया जाता है लगभग भारत के अंदर 86 रेप केस आए दिन होते हैं, जिसमें 90% केसों को छुपा दिया जाता है या फिर सुना नहीं जाता क्योंकि वो गरीब होते हैं। इस टाइम पे बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा रेप केस उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। आप लगातार कोई ना कोई खबर देखते होंगे, कभी 2 साल के मासूम के साथ रेप हो जाता है और उसको मारकर फेंक दिया जाता है। 3 साल की मासूम के साथ रेप केस हो जाता है, 15 साल की मासूम के साथ रेप केस हो जाता है, 9 साल की। ये सारे केसेस यूपी और बिहार के हैं। लेकिन कोलकाता जो रेप केस हुआ, मर्डर हुआ, उसके बाद से पूरे भारत में माहौल गरमाया हुआ है। क्या कोई एक ऐसा संगठन, क्या एक व्यक्तिगत तौर या एक सामाजिक संगठन या फिर कोई एक ऐसी फील्ड जहां पर इस तरीके का जघन्य कृत्य होता है उसके बाद ही जनता जागती है? भारत की जनता तो सालों वर्षों में एक बार जागती रहती है, लेकिन यहाँ के शासन प्रशासन न जागे हैं और मुझे नहीं लगता कि शायद जागेंगे। हिंदुत्व जो भी संगठन है कहीं ना कहीं उन्हें आना होगा, सामाजिक जो संगठन है उनको आगे आना होगा और इस तरीके के जो घिनौने कृत्य हो रहे हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करवानी होगी। क्योंकि लगातार आप देख रहे हो कहीं का भी माहौल है वहाँ पर रेप केस आए दिन भारत में आते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने डॉक्टर के साथ ये जघन्य कृत्य किया, बताया गया कि उस वक्त उसने कई लोगों को ऐसे मैसेज किए थे, न्यूड फोटो उनसे मांगी थी, राय चलते एक महिला के साथ छेड़छाड़ किया था, हॉस्पिटल के वार्ड में जाके उसने ऑपरेशन वार्ड में जाके ताक झांक की थी। उसके बाद जब वो डॉक्टर महिला रेस्ट रूम में गई, उसके बाद उसके साथ इस तरीके की जघन्य कृत्य किया गया। एक मामला ऐसा भी है जहाँ पे गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई, ब्रेस्ट काटे गए। जो प्राइवेट पार्ट है उसमें कम से कम 50 बार चाकुओं से वार किया गया। ऐसा मुजफ्फरपुर में एक माता पिता के सामने बच्ची को उठाकर ले जाते हैं और उसके साथ इस तरीके का जघन्य कृत्य करते हैं। अब सोचने और समझने वाली बात यह है कि इस तरीके के मामले भारतवर्ष में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप बात करेंगे शासन प्रशासन की या राजनीति की, पार्टियां आती हैं जाती हैं, वादे करते हैं और कहीं ना कहीं ये सभी लोग जानते हैं कि आधे वादे हो पाते हैं और आधे नहीं हो पाते। लेकिन इतिहास गवाह है, जब रामायण हुई, महाभारत हुई, तो सभी को उसका इतिहास पता है कि किस वजह से रामायण और महाभारत हुई। उस वक्त किसी महिला के साथ अगर इस तरीके का कोई भी जघन्य कृत्य करता था, छेड़छाड़ करता था, किडनैपिंग करता था, तो इतना बड़ा रामायण और महाभारत हो जाता था जो आज के समय में लोग देख रहे हैं। लेकिन आज के वक्त में लोगों की आंखों के सामने रेप और मर्डर जैसे मामले हो जाते हैं, उसके बावजूद भी जांच बिठाई जाती है, शासन प्रशासन जांच करवाते हैं, पुलिस कस्टडी में व्यक्ति आता है, सुरक्षा पूरी दी जाती है उसको। कहीं ना कहीं न्याय प्रणाली इतनी ज़्यादा लंगड़ी हो चुकी है, इतनी ज़्यादा अंधी हो चुकी है और इस तरीके की न्याय प्रणाली बनाई गई है कि अगर केस एक प्रकार का बनता है, धारा एक लगती है, तो उसके बचाने के कई तरीके होते हैं, जिस वजह से अपराधी बेखौफ होकर इस तरीके की जघन्य कृत्य करते हैं। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि जिस व्यक्ति ने ये कोलकाता रेप और मर्डर कांड किया है, उसने ये कबूला भी है और उसने कहा कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई शोक नहीं है कि मैंने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया। 32 साल बाद 6 लोगों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। 32 साल बाद जिस बहन, जिस बेटी, जिस बच्ची के साथ ये कृत्य होता है वो बेचारी इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, माँ बाप के सपनों को अधूरा छोड़कर चली जाती है। लेकिन भारतवर्ष की जो न्याय प्रणाली है वो उन्हीं राक्षसपंथ के लोगों को, वैसी दरिंदों को सालों साल अपने साथ रखती है।
हिंदुस्तान में रहना, हिंदुस्तान, बांग्लादेश में इंतजार। बोलो श्री सत्यवादी